क्योंकि हम सब लोग कर्तव्य की भावना से लगातार काम करते हैं। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूं कि जब गीता के श्लोक कर्तव्य के नाते से जब मैंने पढ़े, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहो और कभी भी फल की बहुत चिंता न करो, इस पथ पर जो लोग बढ़ते हैं वास्तव में उनको संतोष भी होता है, आनंद भी प्राप्त होता है। अभी कल की ही घटना अगर हम लेते हैं, देश के अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके माताजी, मां से बढ़कर के कोई रिश्ता होता नहीं है। उनके माताजी हमेशा के लिए हमें छोड़ करके चले गए। लगता था कि मोदी जी के जो दिन भर के कार्यक्रम होंगे अथवा आगे भी कुछ दिनों तक उनके कार्यक्रमों को स्थगित किया जाएगा, लेकिन कर्तव्य प्रायणता देखिए, वो कर्मयोगी किस प्रकार से माताजी के अंतिम संस्कार के ठीक 2 घंटे के बाद अपने निश्चित कार्यक्रम में पहुंच गए। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी देश के प्रधानमंत्री जब होंगे तो निश्चित रूप से इस देश को दुनिया में अग्रणी देश बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हमने ये भी देखा है कि दिल्ली का जो राजपथ है, अब राजपथ को वहां से लांघते हुए एक राज जैसी बात मन में जरूर उत्पन्न होती होगी राजकर्मियों को, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने उस विषय को भी कैसे बदला कि राजमार्ग ये हमको राज का घमंड पैदा न कर दे, उस रास्ते को कर्तव्य पथ इसका नाम दिया। तो किस प्रकार से कर्तव्यों की बात वो करते थे। मेरा कहने का भाव यह है कि आज हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। चुनौती यह है कि हर कोई अधिकारों की बात करता है, अधिकार मेरे ये होने चाहिए, वो होने चाहिए, लेकिन यानी कर्तव्य की बात, अपने कर्म करने की प्रेरणा, ये बहुत कम लोगों में जागती है। और इसका सीधा सा कारण मैं मानता हूं कि इन लोगों का जो टारगेट है, जो बहुत से लोग अधिकारों की ही बात करते हैं, केवल स्वार्थ की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते हैं, उनके सामने उनका लक्ष्य ओझल है। वो बहुत ही व्यक्तिनिष्ठ जीवन को जीना चाहते हैं, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार। लेकिन आज देश में एक बहुत बड़ी ऐसी एक लड़ी खड़ी हो गई है, एक श्रृंखला खड़ी हो गई है कि जो लोग अधिकारों की बजाय कर्तव्य की बात ज्यादा करते हैं, तो उसी कर्तव्य भावना को लेकर के हम भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मित्रों, मैं तो आज इस पिछले वर्ष की जो बाधाएं और चुनौतियां, उनकी जहां बात कर रहा हूं, वहां अगले वर्ष की भी बात मैं करूंगा। हमेशा जब कोई समय बीतता है तो उसके कुछ अनुभव भी होते हैं और उन अनुभवों के आधार के ऊपर आदमी कुछ सीख लेता है। उस सीख के आधार पर नए वर्ष का, नई यात्रा का अपना कार्यक्रम शुरू करता है और जो उसकी चुनौतियां होती हैं, उन चुनौतियों को भी सामना करने के लिए और निश्चित रूप से वो आगे बढ़ने का एक क्रम उसका बनता है। हमारे लिए जो चुनौती है, वो चुनौती इस प्रदेश में, वैसे तो देशव्यापी भी ये है, लेकिन प्रदेश के अंदर हमको बहुत बड़ी चुनौती वो भ्रष्टाचार की एक सामना इसका करना पड़ा। ठीक हम जब 2014 में सत्ता में आए थे, उसी समय मन में विचार किया था कि जो भ्रष्टाचार है ये एक ऐसा रोग है, ऐसा ये कैंसर है कि जिसको समाप्त किए बिना हम समाज को स्वस्थ समाज ये करना शायद हमारे लिए बड़ा कठिन है। तो हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसमें सबसे बड़ा जो एक लोक जागरण का कार्यक्रम था वो भी हमने शुरू किया। हमने अपने अधिकारी, कर्मचारी, अपने नेता, इन सबके मन में भी एक बात डाली कि आखिर हमको सेवा भाव से काम करना चाहिए। हमको सेवक बन करके